बॉस या ये कहे कि बिग लॉस से ज्यादा ये कुछ नहीं है। यहाँ पर आकर आपको अपनी इज्जत ही बेकार करनी है, स्पेशली जब आप इन्फ्लुएंसर हैं। ये साबित कर दिया है बिग बॉस ने। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हद हो गई है। मतलब इस बिग बॉस को इन्फ्लुएंसर की जनता तो चाहिए पर इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पागल बनाया जा रहा है इन्फ्लुएंसर को। और इन्फ्लुएंसर बेचारे क्या सोचते हैं कि चलिए एक स्क्रीन मिल रही है बड़ी, हम चले जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर का फायदा उठा रहे हैं। आइए बताती हूँ पूरी बात क्या है और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। बिग बॉस के अंदर अभी एलिमिनेशन हुए हैं, इविक्शन हुए हैं 2। पहला तो है अरमान मलिक का, जो कि गए हैं जनता की वोट से। दूसरा है लव कटारिया, जिनकी पॉसिबिलिटी ये लगाई जा रही है कि जो बाहर वाले हैं, बाहर वालों की वजह से ये गए हैं। अब बाहर वाले कौन थे? सना और रणवीर मिल गए हैं टॉप 5। कृतिका, जिनको पता ही है कि कोई जीतने ना तो वो जीतने लायक है ना जीतेगी। साई केतन, पूरे सीजन में किया क्या है? बस फालतू की बकवास। उसके बाद में नेजी, पूरे सीजन में मुंह उठा के इधर उधर देखा है और प्रोटीन खाया है, कभी कुछ खाया है बस। सना मकबूल, सिर्फ अपना फायदा देखा है उसने, जहां उसको फायदा मिला वहां पर वो चुपचाप रही। इसके बाद में कौन है? रणवीर, ना तो बोलने की तमीज है ना ही रहने की तमीज है। तो ये मिले हैं टॉप 5। टॉप 5 में बिग बॉस ने इतना बढ़िया वाला खेल खेला है ना अपने पसंदीदा टॉप 5 को पहुंचाने के लिए कि भैया शाबाशी देनी पड़ेगी। जिस एल्विश यादव के बलबूते पर पूरे सीजन में खाया है बिग बॉस ने, पूरे सीजन में टीआरपी ली है बिग बॉस ने, जिस अरमान की पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है बिग बॉस ने। क्यों कह रही हूं मैं अरमान की? मैं बताऊंगी क्यों कह रही हूं। जो लोग कह रहे हैं ना अरमान को फेवर किया, नहीं, अरमान मलिक की धज्जियां उड़ाई है इस बिग बॉस ने। जो बाहर की चीजें थी वो तो थी, लेकिन अरमान मलिक की जो ये बाहर से एकदम से जो वाइफ को बुलाया पायल को कि ये चीजें करो, ठीक है, उसके बाद में फुटेज ना दिखा के ये सब चीजें, मारने के बाद में भी घर में रखना, उनकी चुगलियां दिखाना, सब चीजें। उसके बाद में जब वो पूरे ठीक है कॉन्फिडेंस थे तो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अनिल कपूर को बार बार भेजना, ये सब चीजें करना। यानी कि एक इंसान बदतमीज है लेकिन उसको महाबदतमीज बना दिया गया बिग बॉस के द्वारा। और चढ़ाते रहे और धम से उतार दिए जब एलिमिनेट करना था मीडिया वालों को बुला के। अब यहाँ पर लव कटारिया, जो कि एल्विश यादव के सबसे क्लोज है, पता था कि भाई अगर एल्विश यादव की पब्लिक आएगी तो तुम्हें पब्लिसिटी मिलेगी। एल्विश तो नहीं आ सकते, विनर थे, तो लव कटारिया को बुला लिया। उसके बाद में पूरे सीजन में जहां ये कहते थे बाहर वाले का नाम नहीं लेना, एल्विश, इंक्लूडिंग होस्ट तक बार बार एल्विश कर रहा था। अब उसी के दोस्त को जो पता थी कि पब्लिक इतनी पागलों की तरह उनको वोट कर रही है, इस तरीके से निकाला है। शर्म आनी चाहिए कि टॉप 5 में भी आपने नहीं जाने दिया, क्योंकि आपको पता था कि तुम्हारी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जो कि किसी लायक नहीं है, जो कि अपना करियर बिल्कुल डाउन होने के बाद में आपके यहाँ पे आते हैं, इनको आपको जिताना है, आपको दिखाना है कि भाई सेलिब्रिटीज से ज्यादा इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकते। फैन बनो तो सेलिब्रिटीज के बनो, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल किया है। कैसे स्ट्रगल? सेलिब्रिटी यहाँ पर आपके यहाँ तब आती है जब वो फेल हो जाते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर है ना वो आपके यहाँ तब आते हैं जब वो हाइप पे होते हैं। क्योंकि आप भी कभी ऐसे इन्फ्लुएंसर को नहीं लेंगे अपने यहाँ पे जिसका करियर डाउन हो रहा हो या फिर उसको व्यूज ना आते हो। आप उनका फायदा उठाते हैं लेकिन फिर उनके साथ में क्या बिहेव करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जो बिग बॉस चल रहा था, बड़े वाला बिग बॉस चल रहा था, उसमें UK07 को भी इस तरीके से निकाला गया है। सिर्फ किस लिए? कि मुनव्वर को जिता सके, सिर्फ इसलिए जबरदस्ती उसको जोकर घोषित कर दिया गया। उसकी हर एक बात पे जोकर। कटारिया को भी करने की कोशिश की थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अब देख लो क्या हुआ। पहले तो शिवानी को निकाला, फिर विशाल को निकाला, फिर कटारिया को निकाल दिया। इससे पहले पायल को भी इस तरीके से ही करके निकाला था। सही भी कुछ करोगे या फिर जनता का ऐसे ही पागल बनाओगे? सिर्फ इन्फ्लुएंसर की अगर आपको जनता चाहिए तो भाई मैं ये कहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए आपको बुला रहे हैं। आपका फायदा नहीं होगा, आपको तो इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। आपने देखा होगा UK07 जब से अंदर गया था ना, उसके करियर का कैसा बैंड बजा हुआ है।
क्या हो रहा है उसके साथ में, कोई भी आके बजा देता है, उल्टा सीधा सुना देता है। अब यही हाल अरमान मलिक का कर रखा है। एल्विश और अभिषेक की जो फुकरे इंसान की इतनी आपस में वो होती है कि इनके फैंस लड़ते ही रहते हैं। तो ये है बिग बॉस की चाल, कर दिया सब कुछ। बिग बॉस इस लायक ही नहीं है कि इन्फ्लुएंसर वहां जाए, जाना ही नहीं चाहिए ऐसे शो में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पब्लिक चाहिए, इनको हाइप चाहिए, क्योंकि इनको पता है इन्हें सेलिब्रिटीज के उसमें रहेंगे तो नहीं है इन सेलिब्रिटीज की अभी इतनी औकात। टीवी देखना पसंद ही कौन कर रहा है, इनकी औकात ही नहीं है सेलिब्रिटीज की कि इन्फ्लुएंसर से जो है कंपटीशन कर सके, तो इसलिए बस करने हैं। अब फाइनल में कौन पहुंचेंगे, नेजी, सना मकबूल और रणबीर। नेजी को जिता देंगे क्योंकि इनको आदत है, इनको आदत है ऐसी चीजें करने की जिससे कि इनका जो नाम है ना वो अच्छाई में ना लिया जाए, बुराई में लिया जाए, और फिर बिग बॉस को आगे देखे। बिग बॉस में फिर कोई ऐसा रैपर या किसी को ऐसा को बुला लेंगे जिसने ऐसे कुछ काम कर रखे हो। पूरे सीजन में वो बंदा ऐसा लगा जैसे नशे में घूम रहा है, उसको पहुंचा दिया। ना एक टास्क उसने ढंग का किया, ना एक बात ढंग की, उसको पहुंचा दिया। अगर जितनी बदतमीजी नेजी ने की थी ना मीडिया वालों के सामने, अगर कोई और कर देता ना तो सुना रहा होता बिग बॉस, लेकिन नहीं। वाह भाई वाह, यह है बिग बॉस की चाल, इन्फ्लुएंसर का फायदा उठाना। अपने में अब इतना दम नहीं रहा, क्या नाम तो बिग बॉस है लेकिन दम नहीं है इस बिग बॉस में कि अपने बलबूते पर जीत सके, अपने बलबूते पर टीआरपी क्रिएट कर सके। हद होती है यार बेशर्मी की, सच में मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। पहले तो इस बार का कोई सीजन में लायक ही नहीं है, जीतने के लायक ही नहीं है। ये ऐसा लगता है कि बस कुछ चुटमुट लोगों को उठा के लेके आता है, उनको पता है कि इनको जिताना है। सना मकबूल की जो इतनी बेइज्जती की जा रही थी ना, जो इतना दिखाया जा रहा था कि इंसर्ट हो रही है, अकेली पड़ गई है, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसको सिंपैथी मिले और सिंपैथी से वोट मिल जाए, ये टॉप 3 में या टॉप 2 में या विनर बन जाए, सिर्फ इसलिए सना मकबूल के साथ में ये किया जा रहा था। नहीं तो ऐसी खास वो बंदी ऐसा कुछ कर नहीं रही थी अलग से कि कर रही थी। पर फिर भी वाह भाई। खैर मैं तो यही कहूंगी कि अलर्ट हो जाओ इन्फ्लुएंसर, तुम्हारा फायदा ये बिग बॉस उठा रहे हैं। अगर वहां जाओगे तो तुम अपना नुकसान ही करवाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि बस कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अब तो बिग बॉस देखने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अभी कोई आपका फेवरेट बचा हो बिग बॉस के अंदर तो आप देख लीजिएगा, मेरा तो देखने का बिल्कुल मन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।